आरजेडी कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं का उत्साह, पटाखों को दागने का एक नज़ारा आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा। फिर पटाखों के इर्द गिर्द कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और जोर शोर से नारे लगा रहे हैं। अगल बगल आप देख सकते हैं गाड़ियों की भीड़ और लगातार कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है। उत्साह बढ़ाने के लिए कई सारे नेता भी आ गए हैं और कहीं से नहीं लग रहा है कि ये अब तक आए रुझानों में कहीं से भी ये पीछे नजर आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि अभी भी ये जीत सकते हैं। आरजेडी के कार्यालय पर पहुंच रहे हैं तो इनका उत्साह, इनका जोशो खरोश सबसे टॉप पर है। नतीजा क्या होगा ये तो अभी शाम तक या रात तक पता चलेगा, लेकिन सारे कार्यकर्ता इस बात से पूरी तरह आश्वस्त नजर आते हैं कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। अभी हम आए हैं पार्टी के कुछ सीनियर कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए। सर, आपका नाम क्या है पहले बताएं। मेरा नाम अकील अहमद खान है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जनता दल माइनॉरिटी सेल। सर, इस बार चुनाव में बहुत ज़ोर शोर से बेरोज़गारी को एक अहम मुद्दा बनते हुए हम लोगों ने देखा है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, बेरोज़गारी हमारे मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग जीत रहे हैं और मुख्यमंत्री पुनः जो है वो मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करेंगे। तो जहाँ तक सवाल है बेरोज़गारी का, तो हर क्षेत्र में जो है रोज़गार दिया जा रहा है, ऐसी बात तो नहीं। अब है कि सरकारी नौकरी ही को अब जो है रोज़गार मानते हैं तो ये जो है उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग उस तरफ भी नज़र दौड़ाएँ जहाँ जो है जो बेरोज़गार लोग जो है रोज़गार से जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, कुछ सरकारी दफातर में बहुत सारे पद खाली हैं। इवन एजुकेशन में डिपार्टमेंट में ही लगभग 4 लाख पोस्ट खाली हैं। तो क्या इन्हें भर करके सरकारी नौकरियां लोगों को नहीं दी जा सकती? नहीं, इस तरफ भी काम हो रहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो भी खाली जो है आपके जो है असामियाँ हैं बिहार में, बिहार सरकार में, वो सारे के सारे जो भरे जाएंगे। अच्छा सर, एनडीए की जो तीसरी बार सत्ता में आने की संभावना प्रबल हो रही है, आते हुए दिखाई नजर दे रहे हैं, इसके पीछे अहम रोल किस बात का है? देखिए, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री ने जो काम किया है इसको बिहार की जनता नहीं भूल सकती है। और चुनाव के पहले हमारे जो है राष्ट्रीय मैंने राज्यसभा के मेंबर आरसीपी सिंह साहब ने पूरे बिहार के 38 जिला का जो है दौरा कर कार्यकर्ताओं के मनोबल को उठाया और उसी का नतीजा है कि सारे कार्यकर्ता इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके उन्होंने काम किया, जिसका नतीजा है कि आज हम लोग जीत रहे हैं। नंबर एक चीज़। नंबर दूसरी चीज़ है कि मुख्यमंत्री का काम इस कदर इतना ज़्यादा है कि इतना काम को किसी भी मुख्यमंत्री ने आज आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जो भी मुख्यमंत्री हुए किसी ने भी जो है विकास का काम इतना नहीं किया है। नीतीश कुमार की सरकार ने विकास का काम किया, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। ऐसे कौन से काम जो पिछले टर्म में नहीं हो पाए आप चाहेंगे कि इस टर्म में हो? इन्होंने बहुत काम किया। पहला नंबर तो पूरे बिहार के 5 दुकानदारों को ऊंचा उठाने का काम किया और बहुत सा रोजगार दिया और देंगे भी, और पुनः सीएम ये बन रहा है। अच्छा, अभी सुबह दिख रहा था कि सबको उम्मीद थी कि शायद महागठबंधन आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी एनडीए लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के दोबारा आगे बढ़ने की और जो संभावना है कि सत्ता में आ जाएंगे, इसके पीछे अहम रोल किस बात का रहा? संभावना है पूरा 100%। किस वजह से जनता ने इनको दोबारा चुना? विकास के नाम पर। विकास के नाम यानी आप ये मानते हैं कि रोजगार जो जेर बहस आया महागठबंधन के जरिए वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जनता की नज़रों में, विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा? बिल्कुल। क्या मुद्दा रहा इस बार के चुनाव का? बिहार में विकास का मुद्दा रहा। नीतीश कुमार जी ने 15 साल के दरमियान जो विकास किया है जो आज तक कोई सीएम ने नहीं किया है। ये सीएम बनने जा रहे हैं 5 साल के बाद, 5 साल के अंदर और खूब विकास होगा बिहार का। अच्छा, इस बार के बिहार के चुनाव में जैसे कि हमेशा होता रहा है कि चुनाव के एक दिन पहले तक जाति बहुत हावी हो जाती है, जाति के आधार पर शिफ्टिंग होने लगती है वोटों की। इस बार क्या ऐसा हुआ है क्या? ना, ऐसा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी सभी जाति धर्म का काम किए हैं और सभी जाति धर्म के लोग ने मिलकर नीतीश कुमार जी को वोट दिया है। अच्छा, बेरोजगारी बहुत चर्चित मुद्दा रहा इस बार। जो जेडीयू के लोग हैं वो क्या समझते हैं कि बेरोजगारी अहम मुद्दा था इस बार के चुनाव में? देखिए, नीतीश कुमार जी ने कई लाख लोगों को रोजगार दिए हैं और कई लाख लोगों को 5 साल में और रोजगार देंगे वो, ठीक है ना।
नीतीश कुमार ने बिहार का विकास किया है और बिहार का विकास करेंगे। अच्छा, नीतीश जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई बिहार जो है वो समुद्र के किनारे नहीं है, इसलिए बहुत तरह की विकास की एक्टिविटीज़ यहाँ पे नहीं हो पाती। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अब तो हमारे नेता चूँकि राष्ट्रीय नेता हैं, सोच समझ करके कुछ बयान दिए होंगे, ठीक है ना। हमारे नेता हैं, उनकी बातों को तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, चलिए, आप श्योर हैं कि सरकार बन रही है एनडीए की? श्योर, एनडीए की सरकार बन रही है। इस बार एनडीए सत्ता में अगर आती है तो आप क्या चाहेंगी कि उसको सबसे पहले वो ये काम करे? हम लोग क्या चाहेंगे, पहले से सब कुछ मिल चुका है। हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, बिहार के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छे हैं। महिलाओं को जिस तरह से अधिकार दिया है, जिस तरह से हमारे बिहार के अंदर इतना शांति सुकून बना हुआ है। लेकिन आप कह रही हैं सब हो चुका है, तो इस बार कुछ करने की जरूरत है? चुपचाप बैठे हैं आगे? करने की जरूरत है कि जिस तरह से हमारा बिहार चैन शांति से है, उसी वो बरकरार रहे, सुख शांति बचे रहे सरकार की। जी, मानव जाति जो है वो हमेशा चाहता है कि सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के बिहार में बड़ी दिक्कतें हैं, आप क्या चाहेंगे, इस पर क्या काम होना चाहिए? मैं वही तो बता रही हूँ ना कि 7 निश्चय जो पहला था, दूसरा का पार्ट 2 हो चुका है, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ के लेकर के विकास होगी। तीसरे पार्ट में क्या होना चाहिए? तीसरी पार्ट में जो बाकी रहेगा, क्या बाकी रह गया, बचेगा, उस पे विचार हो जाएगा। मैडम आप बताएं, नीतीश कुमार के सरकार का जो तीसरा पार्ट हो सकता है, अगर हो जाता है तो उसमें आप क्या चाहती हैं कि ये काम होना चाहिए? हमारे माननीय मुख्यमंत्री महिलाओं जब लाइन में रहती हैं तब वो आश्वस्त रहते हैं कि हमारी महिलाएं वोट कर रही हैं, तो निश्चित है कि महिलाओं के प्रति उनका इतना आश्वस्त रहते हैं, तो महिलाओं को सोचकर वो काम करेंगे। और महिलाओं, मुख्यमंत्री का राज में हम लोग जितना स्वतंत्र रूप से घूमे, हम लोग बाजपट्टी गए थे, 3 महिला स्वतंत्र गए थे। ये तो पुरानी हो गई, अब नया क्या चाहेंगे? तो वो वही है ना, ये बरकरार रहे, ये जो हुआ है अब तक वही होता रहे, बरकरार रहे। इसी को सोच करके ना महिला इतना बड़ा निर्णय ली है, वही सोच के तो फिर बिहार के सारी महिला इतना बड़ा निर्णय ली कि देखिए फिर विराजमान होने जा रहे हैं कुर्सी पे, बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यहाँ कुछ नौजवान साथी दिखाई पड़े, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। दोस्त, आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, क्या काम करते हैं आप? पढ़ते हैं। क्या करते हैं पढ़ाई में? ग्रेजुएशन कर दिए हैं, अब ग्रेजुएशन कर चुके हैं नीतीश भाई। अच्छा भाई साहब, बताइए कि इस बार के चुनाव में सबसे अहम बात क्या रही? अहम बात तो रहा कि विकास मुद्दा रहा। विकास मुद्दा रहा भाई के हिसाब से, लेकिन अभी बहुत जोर शोर से बात हो रही थी बेरोजगारी के मुद्दे पर, रोजगार देने के मुद्दे पर, इस पर आप क्या सोचते हैं? रोजगार कितने को मिलेगा? आपको हुनर है ना, क्षमता है, स्किल खोला है, प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, और सभी को रोजगार नहीं दिया जा सकता। कोई भी सरकार आ जाए, सभी को रोजगार नहीं दिया जा सकता। कोई भी सरकार आ जाए, किसी को, सभी को रोजगार नहीं दिया जा सकता। बावजूद इसके महागठबंधन ने कहा कि वो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जवाब में इधर से भी आया कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये बात तो आपने सुनी होगी। हाँ, सुने थे। तो क्या 19 लोगों को रोजगार देना संभव है? केंद्र का आदमी बोला था, बिहार का आदमी नहीं बोला। केंद्र का आदमी बोला था, बिहार का आदमी नहीं बोला था। एक बात साफ है, भाई साहब कॉन्फिडेंट नहीं कि जो केंद्र के आदमी ने बोला वो पक्का करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा है क्या? पक्का तो है ही, केंद्र में तो संभव है। केंद्र में संभव है। केंद्र में संभव है। हालांकि 2 करोड़ रोजगार देने की पहले भी बात हुई थी, और वो कितना हुआ हम सब जानते हैं।